नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर माडिक। आज का वीडियो का विषय है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है, इससे जानने से पहले आपको साइनस क्या है ये जानना पड़ेगा। साइनस क्या होता है, कहाँ होता है, साइनोसाइटिस क्या है, साइनोसाइटिस के लक्षण कौन कौन से हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या दी जाती है, सबके बारे में आज हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि साइनस क्या है और कहाँ होता है। साइनस कहाँ होता है कि हमारे आँख और नाक के आजू बाजू में होता है, यानी यहाँ ये भाग जो होता है ये पूरा साइनस का होता है। ये मैक्सिलरी साइनस होता है, ये फ्रंटल साइनस होता है। इसमें जो हमारे चेहरे की हड्डियाँ होती है, हड्डियों के बीच में एक खोखला यानी हालो खोखला भाग होता है। हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है, उसे साइनस कहते हैं। उसमें हवा भरी हुई होती है। तो साइनस तो क्लियर हो गया, लेकिन साइनस काम क्या करता है? साइनस म्यूकस सिक्रीशन का काम करता है। म्यूकस यानी सर्दी, लिमिटेड क्वांटिटी में सर्दी सिक्रेट होनी चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और म्यूकस सिक्रीशन का काम साइनस करता है। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस यानी डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी नाक की डिफेंस मैकेनिज्म है। वो बैक्टीरिया और वायरस को अंदर नहीं आने देता। धूल, मिट्टी, डस्ट, कौन सा भी फॉरेन बॉडी जो है वो जो है म्यूकस में चिपक जाती है और बाहर आ जाती है, अंदर शरीर में लंग्स में नहीं जाती। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। साइनोसाइटिस कैसे होता है और साइनोसाइटिस के कारण क्या है ये अब हम देखेंगे। क्या होता है कि जो इधर जो हालो पार्ट होता है, साइनस होता है, वो म्यूकस सिक्रेट करता है और नाक में छोड़ता है। ऊपर से भी म्यूकस सिक्रेट होकर नाक में छोड़ता है। उसे छोटी छोटी ओपनिंग होती है नाक में जाने के लिए। वो क्या होता है कि वो बंद हो जाती है। बहुत सारे कारण है, कारण मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद, लेकिन वो बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि जो म्यूकस सिक्रेशन है वो उधर ही रहता है ज़्यादा, और जब ये म्यूकस सिक्रेशन सर्दी इधर जमा हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस पनपने लगते हैं, यानी कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस हो जाता है। वो सूज जाता है, दुखता है, उसके लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन ये कारण है कि ब्लॉकेज हो जाता है और सर्दी इसमें जमा हो जाती है, इसी वजह से साइनोसाइटिस होता है। तो कारण क्या क्या है? तो पहला तो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण। इसकी वजह से ही साइनोसाइटिस होता है। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किससे होगा? बैक्टीरिया से भी या फिर वायरस से भी। दूसरे कारण कौन कौन से? स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोक करने से भी होता है। जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, सर्दी जुकाम बार बार होता है, उसमें क्या होता है, बार बार सर्दी जुकाम होने से इधर इधर ज़्यादा सर्दी जमा हो जाती है, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है और साइनोसाइटिस हो जाता है। नाक में अगर लोकल कोई भी प्रॉब्लम या इसका मतलब क्या है कि नाजल पॉलिप होता है या फिर हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स। नाजल पॉलिप या फिर हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स, ये क्या होता है कि नाक के अंदर माउस जो है वो बढ़ जाता है, उसे ये हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स कहते हैं। इसकी वजह से भी साइनोसाइटिस होता है। डीएनएस, डेविएटेड नाजल सेप्टम, जो बीच का जो हिस्सा होता है, इधर बीच में जो कार्टिलेज होता है, दोनों नाक की पंखुड़ियों के बीच में नाजल कार्टिलेज होता है, वो टेढ़ा हो जाता है, एक साइड में झुक जाता है। इसी वजह से भी सर्दी जुकाम बहुत ही ज़्यादा बार होता है। और जैसे जैसे सर्दी जुकाम बार बार होगा तो साइनोसाइटिस तो होगा ही होगा। साइनोसाइटिस अगर हो गया तो कितने दिन रहता है? ये तो 1 से 1.5 महीना, 1 महीना से 1.5 महीना तो ये रहता ही रहता है। इसे ट्रीटमेंट दे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट देना ही अच्छा होता है। पहले हम देखेंगे कि साइनोसाइटिस के लक्षण कौन कौन से। जैसे सर्दी जुकाम में लक्षण पाए जाते वैसे ही साइनोसाइटिस में भी लक्षण पाए जाते। वो क्या है कि सर्दी जुकाम, छींक आना, नाक से पानी आना, सिर दर्द होना, फीवर आना, सिर दर्द, उसके बाद गले में खिंचखिंचाना, खांसी आना, ये लक्षण भी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खास लक्षण होते हैं जिससे साइनोसाइटिस के बारे में पता चलता है। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है साइनोसाइटिस के? सबसे पहले चेहरे पर दुखता है, चेहरा दुखता है, चेहरा सूज जाता है, इधर सुबह को ज़्यादा सूजन आती है। खांसने के बाद, छींकने के बाद, आगे बेंड होने के बाद, आगे झुकने के बाद चेहरा ज़्यादा दुखता है। किधर ज़्यादा दुखता है? इधर ज़्यादा दुखता है। सुबह ज़्यादा दुखेगा और उठने के बाद आपको इधर बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे पेन कम होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
दूसरे क्या है कि नाजल ब्लॉकेज हो जाता है, नाक सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, नाजल ब्लॉकेज, नाक से हरा पीला ऐसा बलगम बाहर निकल आते हैं, छींकने के बाद हरा पीला बलगम आएगा। इसमें स्मेल भी नहीं आती, किसी से चीज़ की स्मेल भी नहीं आती। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे, साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट क्या है, हम वो घर में भी कर सकते हैं, वो है स्टीम इनहेलेशन, यानी भाप, गर्म पानी की भाप लेना। ऐसा आपको सुबह शाम करना है, 2 टाइम तो करना ही करना है, 5-10 मिनट आपको भाप लेनी ही लेनी है। दूसरा है वार्म कॉम्प्रेस। वार्म कॉम्प्रेस इसका मतलब क्या है, गर्म, किसी भी गर्म वस्तु से सेक देना। आप सेक देने के लिए हॉट वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक कपड़ा लीजिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, वो गर्म करके इधर इधर सेकिए, जिधर जिधर साइनस है आपको उधर उधर 2-3 बार दिन में सेकना है। आपको ऐसा महीना भर तो, कम से कम महीना भर तो करना ही करना है, इससे ज़्यादा, इससे यह मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, यह तो आपको करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको फैमिली डॉक्टर को दिखाकर आना है। फैमिली डॉक्टर को दिखाएंगे तो फैमिली डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको 7 से 10 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे, उसके साथ कुछ पेन किलर्स देंगे, एंटीकोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, सूजन कम करने की गोलियां देंगे। सॉरी, जब भी जो भी वो गोलियां देंगे पूरा कोर्स आपको करना है, और उसके बाद आपको उनको दिखाना है। 10 दिन के बाद जो गोलियां खत्म हो जाएंगी तो वो खत्म करना है, लेकिन वार्म कॉम्प्रेस और स्टीम इनहेलेशन आपको वो जारी ही रखना है 1 महीने के लिए। नेजोमिस्ट नेजल ड्रॉप, सलाइन नेजल ड्रॉप, यह आपको मेडिकल में से लाकर आपके नाक में डालना है। 2-2 ड्रॉप्स 2 से 3 बार सुबह शाम को ये करना ही करना है। ये नेजोमिस्ट नेजल ड्रॉप नाक में डालने के बाद आधा घंटे के बाद आपको भाप लेनी है, पानी की भाप लेनी है, ऐसा आपको करना है। इससे आपका जो साइनोसाइटिस है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने साइनोसाइटिस के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।